ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 10 तारीख की मुरली है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो, जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे बाप भी आए हैं। कैसे हम रूप बदल कर आए हैं? हम निराकारी आत्माएं साकारी तन का आधार लेकर के इस साकारी दुनिया में आए हैं। तो ऐसे ही शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर साकारी दुनिया में हम बच्चों से मिलने आए हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जैसे हम आत्माएं रूप बदल कर आए हैं, वैसे बाप भी आए हैं। प्रश्न है, छोटे छोटे बच्चे बाप की समझाने पर अच्छी रीति ध्यान दें तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? स्पिरिचुअल लीडर का। छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाएं, बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दें और दूसरों को समझाएं, तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे। बाप का नाम भी बाला हो जाएगा। क्योंकि छोटे बच्चों को सोचते इतना गहरा ज्ञान है ना, इतना श्रेष्ठ ज्ञान जब कोई बच्चा सुनाए तो सबके एकदम जैसे कि आंखें खुली रह जाती हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सब बहुत प्यार भी करेंगे बच्चे को और फिर नाम भी बाबा का बाला हो जाएगा। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों ने बुलाया, बाप ने रिस्पॉन्ड किया। प्रैक्टिकल में बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा आप फिर से रावण राज्य में आ जाओ। अक्षर भी है ना, फिर से माया का परछाया पड़ा है, माया कहा जाता है रावण। तो पुकारते हैं, रावण राज्य आ गया है, इसलिए अब फिर से आ जाओ। रावण के राज्य में तो यहाँ बहुत दुख है, हम बहुत दुखी पापात्मा बन पड़े हैं। अभी बाप प्रैक्टिकल में है, बच्चे जानते हैं फिर से वही महाभारत लड़ाई लगी है। बाप ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं, बुलाते भी हैं, हे निराकार परमपिता परमात्मा, निराकार से आकर साकार रूप लो, रूप बदलो। बच्चे पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, क्योंकि सब दुखी हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि सब बच्चे बुलाते हैं, बाप समझाते हैं, तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। ब्रह्म है तत्व व निराकारी दुनिया में, तुमने भी रूप बदला है, यह कोई नहीं जानते। दुनिया में तो कोई जानते नहीं, भले कहते हैं आत्मा, लेकिन समझ नहीं आते। जो आत्मा निराकार है वही आकर साकार शरीर धारण करती है। वह है निराकारी वर्ल्ड। कौन सा? परम धाम है। यह है साकारी दुनिया और वह है सटल वर्ल्ड। सटल वर्ल्ड किसको कहा है? आकारी दुनिया, सूक्ष्म मतन। वह अलग है, तुम्हारी बुद्धि में है। हम शांति धाम व निर्वाण धाम से आते हैं। बाप को जब हम पहले नई रचना होती है तो सूक्ष्म वतन को ही रचेंगे। सूक्ष्म वतन में अभी तुम जा सकते हो, फिर कभी जाने का नहीं होता, क्योंकि अभी तो हम सूक्ष्म वतन अभी रचा गया संगम पर ही, है ना। उससे पहले नहीं था सूक्ष्म वतन पे। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो सूक्ष्म वतन की रचना हुई। तो पहले तुम वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, तुम सीधे आते हो। अभी तुम सूक्ष्म वतन में आ जा सकते हो। पैदल आदि जाने की तो कोई बात ही नहीं है, वह यह साक्षात्कार होता है। तुम बच्चों को मूल वतन का भी साक्षात्कार हो सकता है, परंतु जा नहीं सकते। वैकुंठ का भी साक्षात्कार हो सकता है, जा नहीं सकते। बाबा बता रहे हैं कि मूल वतन का भी साक्षात्कार, अभी हम क्या करते हैं, साक्षात्कार भी तो करते ना अभी, लेकिन अभी जा पे रहे मूल वतन में, मन बुद्धि से देखते हैं, साक्षात्कार करते हैं। जैसे हम फोटो में देखते हैं ऐसे ही देख पाते हैं। हाँ, जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं बने हैं तब तक जा नहीं सकते। तुम ऐसे नहीं कह सकते कि हम सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं, नहीं। तुम सब क्या करते हैं? साक्षात्कार कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, शिव बाबा और दादा और तुम बच्चे हो, तुम बच्चे कैसे नई नई रूहानी बातें सुनते हो। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते। किसी से हम बात करें निराकारी दुनिया, साकारी दुनिया, तो वो सब कहाँ जानते हैं, है ना। वो समझते हैं सूक्ष्म वतन, मूल वतन, बल्कि कहते हैं कि परलोक सिधारा, लेकिन परलोक क्या है कुछ पता नहीं है। तो बाबा ये कह रहे हैं, तुम बच्चे ही सिर्फ जानते हो, क्योंकि बाबा आकर हमें समझाते हैं, बताते हैं। भले कहते हैं इन कार्पोरियल वर्ल्ड, परंतु ये पता ही नहीं वह कैसी होती है। पहले वर्ल्ड का मतलब
परम धाम के लिए। पहले तो आत्मा को ही नहीं जानते तो निराकारी दुनिया को फिर क्या जानेंगे। बाप पहले पहले आकर आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। भगवद गीता में लिखा है कि आत्मा है परमात्मा, लेकिन ना जानते नहीं है, बिल्कुल भी अनुभव भी नहीं करते, जानते भी नहीं। कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कटती नहीं बढ़ती नहीं, लेकिन रियलाइज करना अलग बात होती है ना। जान सोचते सब थे कि आत्मा इसका ये रोल है कि मतलब, पर अच्छे तरह से फिर भी नहीं जानते थे। तो बाबा तो हमें ये सोचते हैं आत्मा और परमात्मा एक ही है बस। बहुत सारी बातें तो बाबा कहते हैं पहले तो आत्मा को ही नहीं जानते तो निराकारी दुनिया को तो फिर क्या जानेंगे। बाप पहले पहले आकर आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। तुम आत्मा हो, फिर रूप बदला है, अर्थात निराकार से साकार में आए हो। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे भोगती है। वह सारा पाठ आत्मा में विकार मुआफिक भरा हुआ है। पहले ये बातें सुनाते थे। बाप कहते हैं अभी तुमको गुह्य रमणीक बातें सुनाता हूँ जो तुम आगे नहीं जानते थे, वह अभी जानते हो। नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आती जाती हैं, इसलिए दूसरों को भी तुम झट समझा सकते हो। दिन प्रतिदिन यह ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जाता है, यही फिर दैवी झाड़ बढ़ना है। ब्राह्मण ही वृद्धि को पाएंगे। देखने में कैसे छोटे आते हैं, जैसे वर्ल्ड के नक्शे में इंडिया देखते हैं तो कितनी छोटी दिखाई पड़ती है, वास्तव में इंडिया है कितनी बड़ी। वैसे ही ज्ञान के लिए कहा जाता है। ज्ञान का सार कहा जाए तो क्या, मन मना भव, अर्थात अल्फ को ज्ञात करो। बीज कितना छोटा होता है, ज्ञान तो देखो कितना विस्तार में जाए तो बहुत है ना, और सार में आए तो मन मना भव के बाबा को याद करो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तो बाबा कहते बीज कितना छोटा होता है और झाड़ कितना बड़ा निकलता है। तो ये ब्राह्मण कुल भी छोटा है, वृद्धि को पाता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। 84 जन्मों की सीढ़ी तो बहुत अच्छी है। सीढ़ी में जो ज्ञान बाबा की जो सीढ़ी का जो चित्र है उसमें काफी स्पष्ट है कि कैसे कैसे आत्मा। अच्छा, सीढ़ी का चित्र नहीं देखा? अच्छा, वो देखना फिर है ना। तो बाबा के सीढ़ी का बहुत बार आता है, मेरे पास कैलेंडर रखा होगा, उसमें होगा। हाँ, तो उसमें सीढ़ी का चित्र देखेंगे तो उसमें काफी, जैसे कि 8 जन्म, फिर 12 जन्म, फिर 21 जन्म, फिर 42 जन्म, है ना, इस ढंग से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में है कि हम इस समय ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। 84 जन्मों की सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, बच्चे समझा सकते हैं। जो 84 जन्म लेते हैं वही आकर फिर समझते हैं। फिर कोई 84 ले या कोई 80 भी लेते होंगे, यह तो समझते हैं कि हम इस दैवी कुल के हैं, हम सूर्यवंशी घराने के बनेंगे। अगर ना पास होंगे तो फिर देरी से आएंगे, सभी इकट्ठे तो नहीं आएंगे। भल बहुत ज्ञान लेते रहते हैं परंतु इकट्ठे तो नहीं आएंगे। जाएंगे इकट्ठे, आएंगे थोड़े थोड़े। यह तो समझ की बात है ना। जब बाबा आया हुआ है तो बाबा लेके सबको एक साथ जाएगा, है ना, फिर आएंगे थोड़े थोड़े। तो बाबा कहते हैं यह तो समझने की बात है। सब कैसे 84 जन्म लेंगे, इकट्ठे तो कोई लेंगे नहीं। बाप को बुलाते ही हैं, बाबा फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ। तो सिद्ध होता है जब महाभारत लड़ाई होती है उस समय ही आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं। उनको ही राजयोग कहा जाता है। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कल्प कल्प 5000 वर्ष बाद बाबा हमको आकर ज्ञान देते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, यह कहाँ से आए फिर कहाँ गए जानते नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे, यह रावण की परछाया जो पड़ी है, मतलब रावण की परछाया पड़ने के कारण क्या हो, समझ नहीं पाते हैं ज्ञान को। तो बाबा कहते हैं अब ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी खत्म हुआ है। सतयुग में है राम राज्य और इस समय है रावण राज्य। अभी तुम समझते हो हमारे में जो ज्ञान आया है वह इस दुनिया में किसको भी है नहीं। हमारी यह नई पढ़ाई है, नई दुनिया की नया ज्ञान है ना ये। बिल्कुल गीता में कृष्ण का नाम लिखा है, वह तो फिर पुरानी बात हुई ना। तुम अभी नई बातें सुन रहे हो, कहेंगे यह तो कभी सुना ही नहीं। जो ज्ञान बाबा का है ये बिल्कुल न्यारा ज्ञान है। अब भगवान आएंगे तो कुछ सारी दुनिया से अलग ही तो बात बताएंगे।
मनुष्य वाली बातें या शास्त्र वाली बात तो नहीं बताएंगे ना। तो बाबा कहते हैं शिव भगवान उवाच, हम तो कृष्ण भगवान उवाच सुनते आए थे। लोग बोलते हैं कि तुम कह रहे हो शिव भगवान उवाच, हमने तो कृष्ण भगवान उवाच सुना था। तुम नहीं कहीं किसी गीता में शिव भगवान उवाच भी स्टार्टिंग में शिव भगवान उवाच ही था। स्टार्टिंग में शिव भगवान उवाच ही था जब पहले गीता लिखी गई थी। फिर धीरे 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 ये शिव की जगह कृष्ण बन गया लिखा है। किसी में मैंने देखा बहुत गीता तो बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रखी है। मतलब क्यों इतने लोगों ने गीता पर इतना ज्यादा अपना दिया, क्योंकि समझ नहीं पा रहा था तो पूरी तरह से, इसीलिए गीता पर ही इतने ज्यादा सबके इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। तो बाबा कहते हैं तुम नई दुनिया के लिए एवरीथिंग न्यू सुनते हो, क्योंकि देखो गीता में ही एकदम विरोधाभास भी आ जाता है कहीं कहीं ना। एक तरफ कहते हैं अजन्मा है, दूसरी तरफ कहते हैं कृष्ण को भगवान माना, वो तो जन्म लेता है, विरोधाभास हो जाता है ना। तो बहुत सारी बातों में ऐसा आ जाता है। तो बाबा कहते हैं तो शिव भगवान ही हाँ, तो एक तरफ के उसमें ही लिखा हुआ है कृष्ण भगवान भी कह देते हैं, और एक तरफ कहते हैं अजन्मा है, एक तरफ कहते हैं दिव्य कर्म है, और एक दूसरी तरफ कहते हैं कृष्ण की लीला के बारे में बोलते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती है जो विरोधाभास है, जो समझ नहीं पाते, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए जो है सब भटकने लगे। तो बाबा कहते हैं यह सब जानते हैं कि भारत प्राचीन है, परंतु कब था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे चला, इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहाँ चला गया, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। क्या हुआ जो इन्होंने राज्य खत्म हो गया, किसने जीत पाई, कुछ भी समझते नहीं। वो लोग तो सत्य को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। यह हो नहीं सकता कि लक्ष्मी नारायण ने लाखों वर्ष राज्य किया होगा, फिर तो सूर्यवंशी राजाएं ढेर हो जाएं, किसका भी तो नाम है नहीं। 1250 वर्ष का किसको भी पता नहीं है। फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ तक चला, यह भी किसको पता नहीं। तो फिर लाखों वर्ष का पता किसको कैसे पड़ सकता है ना। बाबा कहते हैं देखो भी 1250 साल के बारे में नहीं किसी को पता, तो लाखों वर्ष के बाद कहाँ से चलेगी, बुद्धि नहीं काम करेगी, किसकी भी बुद्धि काम नहीं करती। अभी तुम छोटे छोटे झट समझा सकते हो, यह है बहुत सहज। बाबा यहाँ पर जो छोटे छोटे कह ना, उस समय जयंती बहन बाबा के सम्मुख थी, तो बाबा उन्हीं को फोकस करके कह रहे थे। उनका नाम आया, नाम तो बाद में लिया, लेकिन शुरू से ही बार बार उन्हीं की तरफ देकर इशारा कर रहे थे ये छोटी, और उन्होंने किया भी 56 में ही जा करके इतने, वो तो बहुत सेवा की जब वो पढ़ती थी तब से, तब से, क्योंकि उनका परिवार चलता था ना ज्ञान का, जब सारा परिवार चलता तो कुछ अलग ही आनंद आता है। तो बाबा कहते हैं यह है बहुत सहज, भारत की कहानी है, सारी स्टोरी है। सत्युग त्रेता में भी भारतवासी राजाएं थे, अलग अलग चित्र भी है। यहाँ तो हजारों वर्ष कह देते हैं, बाप कहते हैं यह है ही 5000 वर्ष की कहानी। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, डायनेस्टी थी, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। छोटी छोटी बच्चियां इतना थोड़ा भी बैठ समझाएं तो समझेंगे, यह तो बहुत अच्छी नॉलेज पड़ी हुई है। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई के पास है नहीं। क्योंकि जयंती बहन जो थी वो इंग्लिश में ही ट्रांसलेट भी करती थी, इंग्लिश जानती थी, तो बाबा भी उन्हें वर्ड्स दे रहे थे, है ना, कि जैसे कि उसे समझा रहे थे तो किस ढंग से बताओ, स्पिरिचुअल नॉलेज है कि स्पिरिचुअल फादर के पास ही है। तुम कहीं वर्ड काफी इंग्लिश के वर्ड, इसीलिए कि उनको ही फोकस करके बाबा मुरली चला रहे थे ना थोड़ा। तो बाबा कहते तुम कहेंगे हमको भी स्पिरिचुअल फादर ने आकर बताया है, आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, आत्मा ही कहेगी कि हम फलाना बनते हैं। सेल्फ को मनुष्य रियलाइज नहीं करते हैं, हमको बाप ने रियलाइज कराया है। हम आत्मा पूरे 84 जन्म लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें बैठ समझाएंगे तो कहेंगे इनको तो बहुत अच्छी नॉलेज है। गॉड नॉलेजफुल है ना, गाते भी है गॉड इज नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड। परंतु कहाँ ले जाने वाला है? गाइड है तो कहाँ लेके जाएगा? लिबरेटर है तो किससे लिबरेट करेगा? ये जानते ही नहीं। ये बच्चे लिबरेट मुक्त, दुखों से मुक्त करते ना, छुड़ाते हैं, छुड़ाना। तो बाबा कहते हैं ये बच्चे समझा सकते हैं। स्पिरिचुअल फादर नॉलेजफुल है, इसको ब्लिसफुल कहा जाता है। लिबरेट तब आकर करते हैं जब मनुष्य बहुत दुखी होते हैं,
एक रावण का राज्य होता है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, हेल को रावण राज्य कहा जाता है। यह नॉलेज किसको बैठ सुनाओ, झट कहेंगे यह सबको चलकर सुनाओ, है ना। बाबा कह रहे हैं कि उनको फिर जैसे नॉलेज सुनाएंगे तो फिर उनको और सब लोग कहेंगे तुम ये सबको जाकर सुनाओ, परंतु धारणा बहुत अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों को मैगजीन भी है और भी समझेंगे, इस पर बहुत सर्विस कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं यह बच्ची भी, अब जयंती बहन के लिए बाबा बोल रहे हैं, लंदन में वहाँ अपनी टीचर को जाकर समझा सकती है, वहाँ लंदन में ये सर्विस कर सकते हैं। दुनिया में तो ठगी बहुत है ना, रावण ने एकदम सबको ठग बना दिया है। बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य कितना समय चला, फिर फलाने संवत से इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आते हैं, वृद्धि होते होते वैरायटी धर्मों का झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, आधा कल्प बाद और धर्म आते हैं। ऐसी ऐसी बातें यह बैठ सुनाए तो सुनने वाले इनको कहेंगे यह तो स्पिरिचुअल लीडर है। अब तो इस समय स्पिरिचुअल लीडर ही बन गई है, बाबा तो उसी समय दे दिया उन्हें टाइटल तो खैर इनमें स्पिरिचुअल नॉलेज है, यह फिर कहेंगी यह नॉलेज तो इंडिया में मिल रही है, स्पिरिचुअल गॉड फादर दे रही है। वह है बीज रूट, यह उल्टा झाड़ है, बीज है नॉलेजफुल, बीज को झाड़ की नॉलेज होगी ना, यह वैरायटी रिलीजन का झाड़ है। भारत का डीटी रिलीजन इनको कहा जाता है। पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर होता है सीताराम का राज्य, आधा कल्प यह चलता है, फिर बाद में आते हैं इस्लामी, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बाबा कहते ऐसे जाकर यह बच्ची भाषण करे और समझाए कि यह वृक्ष कैसे इमर्ज होता है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम समझा सकते हैं। विलायत में तो और कोई है नहीं। ये बच्ची जाकर समझाए कि अभी आयरन एज का अंत है, गोल्डन एज आने वाला है, तो वे लोग बहुत खुश होंगे। बाबा युक्ति बतलाते रहते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चों को मान बहुत मिले, छोटा कोई हिम्मत का काम करते हैं तो उनको सब बहुत प्यार करते हैं। बाप को यह होता है कि ऐसे ऐसे बच्चे इसमें अटेंशन दें तो स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर बन जाए। स्पिरिचुअल गॉड फादर ही बैड नॉलेज देते हैं। कृष्ण को गॉड फादर कहना भूल है, गॉड तो है निराकार, हम सब आत्मा ब्रदर्स हैं, वह बाप है। सब आयरन एज में जब दुखी होते हैं तब बाप आते हैं, जब फिर आयरन एज होता है तो बाप को गोल्डन एज स्थापन करने आना होता है। भारत प्राचीन सुखधाम था, हेवन था, बहुत थोड़े मनुष्य थे, बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ थी, कहाँ थी इतनी सब आत्माएं? शांति धाम में थी ना। तो ऐसे समझना, ऐसे समझाना चाहिए, ऐसे समझाना चाहिए। इसमें डरने की बात नहीं है, यह तो कहानी है, कहानी खुशी से बताई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है उनको भी कहानी कह सकते हैं ना, नॉलेज भी कह सकते हैं। तुमको तो ये पक्की याद होनी चाहिए। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में इस सारे झाड़ का ज्ञान है जो मैं रिपीट करता हूँ। नॉलेजफुल बाप बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। यह नॉलेज, यह जाकर नॉलेज देंगी तो कहेंगे आप औरों को भी बुलाओ। मतलब जयंती बहन वहाँ जाकर सबको समझाएंगी, देंगी नॉलेज, तो वहाँ पे लोग बोलेंगे औरों को भी बुलाओ यहाँ पर। तो फिर धीरे धीरे फिर गए ना, वहाँ पे सर्विस हुई है ना। दादी जानकी जी के साथ में हमेशा जयंती बहन को सारा ट्रांसलेट करती थी, समझाती थी। बोलो हाँ बुला सकते हैं, उन्हें फिर बताओ कि वो बुलाएंगे, कहेंगे तो बोल बुला सकते हैं, क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं कि ये भारत का प्राचीन राजयोग क्या था जिससे भारत फिर हेवन बना। वह कोई जाकर समझाए। अब सन्यासी क्या सुनाएंगे, स्पिरिचुअल ज्ञान सिर्फ गीता में है, तो वह जाकर गीता ही सुनाते हैं। कितने उनसे पहले भी, बाबा के बच्चों के जाने से पहले वहाँ पे कितने सन्यासी लोग गए, जाकर गीता ही सुनाते थे। गीता कितनी पढ़ते हैं, कंठ करते रहते हैं। क्या यह स्पिरिचुअल नॉलेज है? यह तो बनाई है मनुष्य ने। गीता तो स्पिरिचुअल नॉलेज तो मनुष्य दे नहीं सके।
अभी तुम फर्क समझते हो ना। अभी जो बाबा ने आकर गीता सुनाई, का ज्ञान जो दिया उसमें और जो मनुष्य ने बताया उसमें फर्क तो है ही, बहुत फर्क है उसमें, तो पूरा टोटल कंफ्यूजन। तो बाबा कहते हैं दिया फादर ने और नाम डाल दिया है कृष्ण का। सतयुग में कृष्ण को यह नॉलेज है ही नहीं। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, फर्स्ट प्रिंस है ना। कितना सूत मुझा हुआ है। यह सब विलायत में जाकर नाम निकाल सकते हैं। तो विलायत में जाकर उन्हें समझाएंगे। बाबा कहें तो नाम निकाल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। बोलो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज हम आपको दे सकते हैं। गॉड हेवन स्थापन कैसे करते हैं, वह हेवन से फिर हेल कैसे बनता है, सो हम आपको समझाते हैं। यह बैठ लिखें फिर देखें हम कोई पॉइंट भूले तो नहीं है। वह बैठ कर पहले लिखे हमें क्या क्या समझाना है, फिर देखें कि हम पॉइंट भूले तो नहीं, फिर याद करके लिखें। ऐसे प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत अच्छा समझाएंगे तो नाम बाला हो जाएगा। यहाँ से भी बाबा कोई को बाहर भेज सकते हैं। यह जाकर समझाएं तो भी बहुत अच्छा है। तो बाबा ने यही विलायत की सर्विस के लिए और छोटे बच्चे के द्वारा कैसे ये सभी समझाया है। तो बाबा कहते हैं ये जाकर समझाएं तो बहुत अच्छा है। 7 दिन में भी बहुत होशियार हो सकते हैं। बुद्धि में धारण करना है बीज और झाड़। डिटेल समझानी है। चित्रों पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। सर्विस का शौक होना चाहिए। कल भी बाबा ने बोला था कि भाई तुम्हें जब पता है सेंसिबल बच्चे कौन होंगे, जो कमाई करना जानता है ना, जो एक मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे। कल बाबा ने यही बात बोली थी, है ना। बहुत ऊंच मर्तबा हो जाएगा। नॉलेज बड़ी सहज है। यह है पुरानी छीछी दुनिया। स्वर्ग के आगे यह पुरानी दुनिया जैसे गोबर मिसल है। इसमें बांस आदि है। वह है सोने की दुनिया और यह है गोबर की दुनिया। 2-3 बार का है बाबा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। जैसे ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएंगे, वहाँ ऐसे विमान होंगे, फुल प्रूफ होंगे। यह खुशी बच्चों को अंदर रहे तो कभी किसी बात में रोना नहीं आएगा। रोए तो नहीं आज कोई? हाँ, रोए तो नहीं हो आज कोई? बाबा कहते तुम समझते हो ना हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, निश्चय है तो खुशी रहनी चाहिए। हाँ, खुशी भी है ना पूरी फुल खुशी है बाबा, लेकिन परिस्थिति आ जाती है थोड़ा भूल जाते हैं। तो तुमको क्यों नहीं अंदर में खुशी होनी चाहिए? अब तो खैर हम भविष्य में ऐसे स्कूल में जाएंगे, यह करेंगे, है ना। बाबा देखो कैसे बच्चों के उसमें समझा रहा है, बच्चों के लेवल पर आकर के बच्चों की तरह समझा रहा है। बच्चों को बहलाया जाता है। बच्चों को पता नहीं फिर क्यों भूल जाता है। बहुत नशा चढ़ाना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लड़े बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के मुख्य सारे इस पुरानी छीछी गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूल सतयुगी दुनिया को याद कर अपार खुशी में रहना है। कभी भी रोना नहीं है। रोने के ऊपर बहुत आ रहा है। देखो बाबा बार बार कह रहे हैं कि बच्चे रोना नहीं है। 2-4 दिन बाद बाबा जाते ना, फिर भी बच्चे रोते हैं, उतना ज्यादा आ रहा है। बाप जो गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं उन्हें धारण कर सबको समझाना है ना। बाबा के कह रहे हैं बाप जो गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं उन्हें धारण कर सबको समझाना है। स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। तो एक तरफ बाबा कह रहे हैं कि रोना नहीं है, इस दुनिया को भूल जाना है पूरी तरह से, बुद्धि से निकाल दो इसको और अपार खुशी में रहो। कहाँ हम सब चीज में जाएंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, है ना, ऐसे ऐसे स्कूल में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राजा रानी बनेंगे। हाँ, तो ये इसमें नशा चढ़ाओ ना। हाँ, वरदान के बाबा ने
कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। एक्सप्लेनेशन है, जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। किसको किसको कहा बाबा ने? जो महावीर हैं। बाबा ने कहा जो महावीर बच्चे माया के प्रभाव में नहीं आते हैं, आकर्षण दुनियावी आकर्षण में नहीं आते, क्योंकि माया के अब माया का आकर्षण का रूप दूसरा बदला हुआ है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि जो आकर्षित नहीं होते है ना, वही फिर एक सेकंड में न्यारे और एक सेकंड में बाप के प्यारे बन सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी आत्माभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी स्वतः योगी सदा योगी कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी हैं। क्यों कह रहा बाबा एक सेकंड में अशरीरी बन जाओ, डायरेक्शन मिलते? क्योंकि अंत में यही होता है। बाबा कहेगा बच्चे चलो, अब तुम ये सोचते रह जाओ कहीं ना कहीं किसी आकर्षण में अटके रह गए, कहीं देह का आकर्षण या संबंधों के आकर्षण में या पदार्थों के उसमें, तो न्यारे नहीं हो पाएंगे ना। तो बाबा कहते वह जब चाहे जितना समय चाहे अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। तो वो जब चाहे जितना समय चाहे अपने संकल्प और श्वास को प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। स्लोगन है, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।